देश भर में कोरोना का कहर जारी। 24 घंटे में 6,977 कोरोना के मरीज बढ़े। देश में कोरोना के कुल केस 1,38,845 तक पहुंचे। दिल्ली में 24 घंटे में 154 लोगों की कोरोना से मौत। अब तक कुल 4,021 लोग संक्रमित। देश में अब तक 57,721 लोगों ने कोरोना से जीती जंग। बीमारी के बाद हुए स्वस्थ। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले, देश में सही वक्त पर लगाया गया लॉकडाउन, संक्रमण रोकने में मिली मदद। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। तमिलनाडु ने तेजी से पकड़ी रफ्तार। तमिलनाडु में 16,277 मामले 24 घंटे में सामने आए। 718 नए मरीज। चेन्नई में मरीजों की संख्या बढ़कर 10,000 के पार। 24 घंटे में सामने आए इतने मरीज। तमिलनाडु में सैलून और पार्लर को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत। चेन्नई को छोड़कर बाकी शहरों में ऑटो रिक्शा को भी अनुमति। मुंबई में कोरोना के मामलों की संख्या हुई 30,542। 24 घंटे में 1,725 नए मामले। राजस्थान में 286 नए केस, इनमें से 78 मरीज जयपुर के। अब तक कुल मरीजों की तादाद 7,000 के पार। 163 की मौत। महाराष्ट्र में 3,041 नए कोरोना मरीज। मरीजों की तादाद 50,231 तक पहुंची। दिल्ली में 24 घंटे में 2 और इलाके हॉटस्पॉट बने। कुल तादाद 87 हुई। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 87 पुलिस वाले कोरोना संक्रमित। अब तक 1,758 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव। गुजरात में एक दिन में 396 नए मामले। 14,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। 2 महीने बाद आज से घरेलू विमान सेवाएं शुरू। सुबह 4 बजे दिल्ली से उड़ी पहली फ्लाइट। फ्लाइट के भीतर ही किया गया सैनिटाइजेशन का इंतजाम। यात्रियों वाले हिस्से में बोर्डिंग के दौरान हुई फॉगिंग। महाराष्ट्र में भी घरेलू उड़ानों को हरी झंडी। मुंबई से पटना के लिए पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान। पहले मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई और पुणे के रेड जोन में होने का उठाया था मुद्दा। एयरपोर्ट कर्मचारियों की आवाजाही पर खड़े किए थे सवाल। एयरपोर्ट पर अब सब कुछ बदला। 2 मीटर की दूरी और कॉन्टैक्टलेस चेक इन बोर्डिंग पर जोर। अगरतला एयरपोर्ट पर कोरोना के मद्देनजर खास एहतियातन इंतजाम। मुसाफिरों के लिए किया गया कॉन्टैक्टलेस इंतजाम। मुंबई में उड़ानों को इजाजत देने के बाद आधी रात से मुसाफिर एयरपोर्ट पहुंचने लगे। मुसाफिरों में दिखा उत्साह। गाजियाबाद के इंडियन एयरपोर्ट को खोला गया। यहां से आज शाम 4:45 बजे जाएगी पहली उड़ान। असम ने उड़ान से आने वाले लोगों के लिए जारी किए नियम। कुछ ट्रेनों को छोड़कर मुसाफिरों को किया जाएगा क्वारंटीन। गोरखपुर एयरपोर्ट पर तैयारी। आज 1 बजे दिल्ली से आएगी पहली उड़ान। फिलहाल 7 की जगह आएंगी 4 उड़ानें। महाराष्ट्र से आज 41 ट्रेनें चलेंगी। फंसे हुए मजदूरों को लेकर आएंगी यूपी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर दी जानकारी। प्रवासी श्रमिकों पर उद्धव सरकार और केंद्र सरकार के बीच सियासी पलटवार। देर रात तक ट्वीट करके महाराष्ट्र से मजदूरों की लिस्ट मांगते रहे रेल मंत्री। रात 2 बजे किया गया ट्वीट। कहा 125 ट्रेनें दे सकते थे, लेकिन नहीं मिली मजदूरों की लिस्ट। सूरत से सिवान जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेन के यात्रियों ने छपरा जंक्शन पर किया जबरदस्त पथराव। रूट डाइवर्ट होने और खाना पीना नहीं मिलने से दिखाई दिए परेशान। पथराव में 6 पुलिसकर्मी घायल। 21 मई को सूरत से चली थी ट्रेन। 24 मई की रात 9 बजे पहुंची छपरा। कोरोना काल में आज देश में मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने घर में पढ़ी नमाज। ईद पर जामा मस्जिद के इलाके में सुरक्षा के सख्त इंतजाम। पैरामिलिट्री फोर्स की टुकड़ियां तैनात। अमृतसर की जामा मस्जिद में लोगों ने पढ़ी ईद की नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग का रखा ख्याल। ईद पर दिल्ली के सागरपुर में कोरोना को लेकर जागरूकता मिशन। मुस्लिम समुदाय ने पीएम केयर फंड के लिए जुटाया धन। पश्चिम बंगाल के बहरामपुर में महिलाओं ने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ी ईद की नमाज। ईद से पहले शाम को दिल्ली में दिखी रौनक। जामा मस्जिद में लोगों ने की खरीदारी। दरियागंज में भी ईद पर खरीदारी के लिए निकले लोग, लेकिन बीते सालों के मुकाबले शॉपिंग का रंग दिखा फीका। लखनऊ में लोगों से ईद घर पर ही मनाने की अपील। पुलिस ने चौक इलाके में किया फ्लैग मार्च। ईद की खरीदारी के लिए दिल्ली के सीलमपुर में दिखी भारी भीड़। नहीं रह पाई सोशल डिस्टेंसिंग। नोएडा में ईद के मद्देनजर प्रशासन चौकस। जामा मस्जिद के आसपास पेट्रोलिंग। नेशनल रियल स्ट्रेस डेवलपमेंट काउंसिल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखी चिट्ठी। सरकारी मदद मिलने पर 2.5 लाख श्रमिकों को रोजगार देने का वादा किया। छत्तीसगढ़ में केंद्रीय मंत्री रेणुका चौधरी का विवादित बयान।
बलरामपुर जिले के सीईओ और तहसीलदार को सूली पर लटकाने और बैल से पिटाई करने की बात कही। जनता के साथ अन्याय होगा ना, सूली पे टांग दूंगी। ये ऊपर वाला भी देखेगा, अगर मैं ऊपर वाला क्या सामने दिख रहा है, हिम्मत क्यों नहीं होती आप लोगों की आने की। क्वारंटीन सेंटर में युवक की पिटाई से खफा थी मंत्री रेणुका। बदइंतजामी का वीडियो बनाकर वायरल करने पर पिटाई का आरोप। मोतिहारी में सीएसपी संचालक की हत्या, घर से बुलाकर अपराधियों ने सरेआम मारी गोली। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी का कहर, मौसम विभाग ने जारी किया रेड अलर्ट, 2 दिन तक पड़ेगी भीषण गर्मी। दिल्ली एनसीआर में 45 डिग्री के पार पहुंचा तापमान, अभी आने वाले 3 से 4 दिन तक राहत के आसार नहीं। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में पड़ रही है भीषण गर्मी, राजस्थान की तरफ से आ रही हवाओं की वजह से बढ़ी गर्मी। मौसम विभाग के मुताबिक 28 मई के बाद उत्तर भारत में कम होगा गर्मी का असर, 29 मई से बारिश के आसार। बेंगलुरु में भारी बारिश, शहर के कई इलाकों में जल भराव। बढ़ती गर्मी के साथ भरतपुर में बढ़ा जल संकट, महिलाओं को कुएं पर लगानी पड़ती है लाइन। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी, नौगांव, खजुराहो और ग्वालियर में अधिकतम तापमान 46 डिग्री सेल्सियस। राजधानी भोपाल समेत 8 जिलों में अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस रहा। कानपुर में 42 से 43 डिग्री पहुंचा पारा, चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने का किया गया इंतजाम। गाजियाबाद में लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने अनुष्का शर्मा और पाताल लोक वेब सीरीज के कलाकारों पर रासुका लगाने की मांग की। झांसी के 3 घरों में आग, एक किसान की गेहूं की फसल हुई तबाह। शहडोल के जंगल में तेंदुपत्ता तोड़ते किसानों के सामने अचानक आया बाघों का झुंड, डरे किसानों ने पेड़ पर चढ़कर बचाई जान। लुधियाना में मिल में लगी भीषण आग, 50 दमकल की गाड़ियों को आग बुझाने में करनी पड़ी मशक्कत। अजमेर की कृषि उपज मंडी में 5 दुकानों में आग, लाखों का नुकसान। धनबाद के घर में मिली पति पत्नी और बेटी की लाश, कई दिन पहले हो चुकी थी मौत। अंडमान और निकोबार के छात्रों की कोटा से घर वापसी शुरू, कोचिंग इंस्टीट्यूट ने किया बसों का इंतजाम। भोपाल से 1,500 प्रवासी मजदूर बिहार के लिए चले, स्टेशन पर दिया गया खाना और सत्तू। होशंगाबाद में क्वारंटीन सेंटर में हुई शादी, इंदौर से लौटी दुल्हन को किया गया क्वारंटीन, अफसर बने बाराती। सुकमा के क्वारंटीन सेंटर में हंगामा, भीषण गर्मी में पंखे तक नहीं होने से लोग परेशान। हरदोई में श्रमिक स्पेशल ट्रेन के आउटर पर रुकते ही सज गया बाजार, मजदूरों ने की फलों की खरीदारी, वीडियो वायरल होने के बाद मुकदमा दर्ज करने का आदेश। गाजीपुर में प्रवासी महिला मजदूरों की ट्रेन में मौत, 10 दिन पहले हुई थी डिलीवरी, सूरत से आ रहा था परिवार। जालौर में महिला पुलिसकर्मी ने पेश की हौसले की मिसाल, 8 महीने के बच्चे के साथ कर रही है ड्यूटी। दिल्ली पुलिस के ईस्ट जिले ने जारी किया वीडियो, लॉकडाउन के दौरान अपने काम के बारे में दी जानकारी। बालाघाट में एक शख्स ने लॉकडाउन में मुश्किल से की शादी, इजाजत नहीं मिली तो नदी पार करके पहुंचा दुल्हन के गांव। पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से बिहार लाई ज्योति को मिलने लगी मदद, पूर्व सीएम राबड़ी देवी ने की मुलाकात। हरदोई में मामूली बात पर चले लाठी डंडे, 6 लोग घायल। मुजफ्फरपुर में पोस्टल महकमे ने घर घर जाकर दी लीची की डिलीवरी, मशहूर जरदालू आम की खेप भी पहुंचाई। आगरा में पाकिस्तानी टिड्डियों का खतरा बढ़ा, प्रशासन ने किसानों के लिए जारी किया अलर्ट। झालावाड़ में प्याज के ट्रक में अफीम की तस्करी, पंजाब के 3 लोग गिरफ्तार। कानपुर के हॉटस्पॉट इलाकों में पुलिस का मार्च, घर में ही ईद मनाने की अपील, ड्रोन और सीसीटीवी से रहेगी निगरानी। दिल्ली में कारोबारी पर चलाई गोलियां, 2 दिन पहले मिली थी जान से मारने की धमकी। एटा में बोरवेल ढहने से दबकर 2 मजदूरों की मौत, नाराज लोगों ने किया पुलिस पर पथराव। गोपालगंज में बदमाशों ने एक ही परिवार के 4 लोगों को गोलियों से भूना, बुजुर्ग दंपत्ति की मौके पर मौत, बेटों की हालत गंभीर। होशियारपुर में दंपत्ति ने जान दी, घरेलू विवाद में पहले पत्नी छत से कूदी, बाद में पति ने लगाई फांसी। भोपाल में वीडियो गेम पबजी के आदी युवक ने जान दी, इंटरनेट पैक खत्म हो जाने के डर से था परेशान। जौनपुर में 4 सगे भाइयों को कोरोना, जिले में 4 दिन के भीतर 100 मरीज मिले। सैकड़ों नेपाली मजदूर उत्तराखंड में नेपाल बॉर्डर पर फंसे, जंगल में ले रखी है पनाह। जौनपुर में होम क्वारंटीन किए गए युवक घर में मना रहे थे पार्टी, डीएम के छापे में पकड़े गए। दिल्ली के खिचड़ीपुर में क्वारंटीन सेंटर में कुछ और जवान लाए गए, इलाके के लोगों में दहशत। सीतामढ़ी में लौटे प्रवासी मजदूरों को मिला काम, मनरेगा के तहत काम में जुटे दर्जनों लोग।
ग्वालियर में लगे ज्योतिरादित्य सिंधिया को लापता बनाने वाला कांग्रेस प्रवक्ता पर आरोप। विजयवाड़ा प्रशासन को मिला मैत्री नाम का रोबो, कोविड मरीजों के इलाज में होगा मददगार। पटियाला में शादियों पर लॉकडाउन का असर, दूल्हा बाइक पर आया, दुल्हन को विदा करके बाइक पर ही ले गया। झांसी में खेतों पर टिड्डियों ने बोला धावा, विशाल टिड्डी दल देखकर किसान घर में दुबके। जोधपुर में भीषण गर्मी में मोर्चे पर डटी है पुलिस, लॉकडाउन का सख्ती से कर रही है पालन। कोरोना वायरस से दुनिया में 3 लाख से ज्यादा लोगों की मौत, 54 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। ब्राजील में कोरोना का कहर, शनिवार को 24 घंटे में 965 लोगों की मौत, 16,000 से ज्यादा नए केस। ब्रिटिश पीएम के सलाहकार डोमिनिक कमिंग्स ने क्वारंटीन नियमों का किया उल्लंघन, 400 किलोमीटर दूर जाकर अपने माता पिता से की मुलाकात। कोरोना महामारी के बीच गोल्फ खेलते देखे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, विपक्ष जमकर कर रहा है ट्रंप की आलोचना। चीन ने एक दिन में किया 14 लाख से ज्यादा कोरोना टेस्ट, वुहान में सभी नागरिकों के अनिवार्य जांच के दौरान चीन ने बनाया रिकॉर्ड। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 लाख के करीब पहुंची। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर कोरोना से मारे गए लोगों के नाम किए प्रकाशित। किम जोंग उन ने बुलाई सेना की अहम बैठक, उत्तर कोरिया की परमाणु क्षमता बढ़ाने की नीतियों पर हुई चर्चा। स्पेन के पीएम के खिलाफ मैड्रिड में प्रदर्शन, विपक्ष के कार्यकर्ता ने सड़क पर उतरकर मांगा इस्तीफा। अमेरिका के टेक्सास में लॉकडाउन में मिली छूट, भीषण गर्मी के बीच बड़ी संख्या में लोग समुद्री तट पर डुबकी लगाते दिखे। लॉकडाउन के बीच पाकिस्तान में मनाई जा रही है ईद, मस्जिदों के बाहर लोगों की भारी भीड़ दिखी।